आता है और बोलता है मेरी माँ तो चली गई और नर्क में इंतज़ार कर रही है मेरा, और अब तू भी वहीं जाएगा। दुनिया वाली जो खाई है ना, वहाँ पे एक बार नहीं कम से कम उसने 20 बार की नहीं कह रहा। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। ये देखो ना 5 लाइटें हैं, वो ऐसे ऐसे गिन रहा है 1 2 3 4 और ये 5। ये दिख तो रही है 5 लाइटें, आपको दिख नहीं रही? आपका दिमाग खराब हो गया। ठीक है ना कोई? हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां हम लेके आते हैं हॉन्टेड हॉरर किस्से जो कि कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ों की वास्तविकता से ताल्लुक़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहानियां पहाड़ों में मौजूद हैं और आज भी जिंदा है। बिल्कुल। और जो कहानी आज होने वाली है ना, वो कहानी अपने आप में हर पहाड़ के कोने कोने में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, और सपोर्ट करने के लिए छोटी सी मेंबरशिप का ऑप्शन है, वो ज़रूर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे किस्से लगातार ला सकें। तो आज हमारे साथ मौजूद है रिस्की पहाड़ी, जिनका चैनल आप देख सकते हैं। कई लोग मेरे से पिछले वीडियो में बोले थे कि इस वीडियो का कैंपिंग वीडियो कहाँ मिलेगा। हाँ। तो रिस्की पहाड़ी आपको यूट्यूब में सर्च करना है, लिंक मैं लगाना भूल गया था उसके डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक ना भी लगे, आप सर्च करके जाते हैं ना, तो उससे हमको फ़ायदा ये होता है कि चैनल पे रीच बढ़ती है एक्चुअल में। बिल्कुल। तो लिंक से बेटर ये है कि आप लोग रिस्की पहाड़ी सर्च करें, और रिस्की पहाड़ी में आपको पीयूष का चैनल मिल जाएगा। वहाँ जाके वो वीडियोस कैंपिंग वाले आप देखें। आज तो कैंपिंग नहीं है, लेकिन पिछली कैंपिंग का वीडियो प्रॉपर आपको मिलेगा रिस्की पहाड़ी चैनल पे। तो जो कहानी है आज, वो कहानी है छलावे की। छलावा हमारे पहाड़ की एक ऐसी चीज़ है ना, जो ना तो भूत है, ना प्रेत है, ना ही कोई पिशाच है, ठीक है? वो सिर्फ एक छलावा है, और उसके पीछे एनर्जी जो है वो कोई 2 बार सुन चुका हूँ आप बोल रहे थे। ये तो बताइए। चीखने की आवाज आई बहुत तेज किसी लड़की की। और जब तो कुत्ता भौंक रहा है, मुझे लग रहा है लेपर्ड भी ऊपर साइड कहीं आ रखा होगा, उसको स्मेल जा रही होगी ना, फील हो रहा होगा। झाड़ ये क्या है? हिरन? ये तो हिरन है। अरे लड़की की तरह थोड़ा चीखने लगे। लेकिन हिरन से लड़की का क्या मतलब? हाँ। भाई यहाँ पे हम ये तीसरी स्टोरी शूट कर रहे हैं, और ये स्टोरी स्टार्ट ही नहीं हुई है। पानी पीने आए हो? हम्म। अरे यार, छलावे की बात करी, छलावा स्टार्ट हो गया भाई। तो नहीं, लड़की थी ये तो प्रॉपर आई थी यार। बच्चों की आई थी। ये तो छलावा पहले स्टार्ट हो गया। इस जगह पे हम ये तीसरी स्टोरी शूट कर रहे हैं, और ये छलावा एक्टिव हो गया। छलावा की प्रकृति भी यही है। हाँ। आप छलावे की बात करोगे, छलावा अपना काम शुरू कर देगा, और और ऐसी जगहों पे तो मोस्टली। ऐसी जगह पे मोस्टली। और ये तीसरा वीडियो है जो ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे भाई, इस ग्राउंड में, ग्राउंड के आसपास के एरिया में। ये तो ज़रूरी हो गया। तो छलावा जो है हमारे पहाड़ का बहुत फेमस है। ये एक ऐसी शक्ति है जो जनरली आपके नियर डियर कह सकते हो, आपकी जान पहचान कह सकते हो, ऐसा कोई बन के आती है जिससे कि आप इससे फैमिलियर हो जाओ, और आप समझो कि आपका कोई करीबी है। तो कहानी है सोहन की। सोहन एक दिलदार लौंडा पहाड़ का अपना, और कहानी है चंपावत लोहाघाट के बीच में, जो चंपावत तो थोड़ा के बीच में, लोहाघाट के बाद मेरे ख्याल से जो घाट का एरिया पड़ता है या दर्रा पड़ता है, ऐसे उस जगह की कहानी है। तो वहाँ का रहने वाला सोहन था। दिलदार था लौंडा, मतलब दमदार था कह सकते हो एक तरह से, जो डरता वरता नहीं था इन चीज़ों से। रात के टाइम पे उसने बाजार से कुछ सामान वामान खरीदने आया था, वो सामान वामान लिया उसने शाम के टाइम पे, लगभग अंधेरा हो ही चुका था, और ये चल दिया अकेला अपने गाँव को। ठीक है, ये अपना सामान वामान पकड़ा और चल चल रहा है गाँव में। वही पगडंडियाँ होती है ना वहाँ गाँव में, जंगल ही समझ लो एक तरह से, जंगल ही होता है जंगल प्रॉपर, ही है मतलब। जंगल के बीच में ही गाँव होते हैं, है ना। तो ये चल रहा था उसी रास्ते में, अपना घर को जा रहा था। सडनली क्या होता है, इसको पीछे से आती है आवाज़, और सोहन कहाँ जा रहा है, तो ये देखता है पीछे मुड़ के, तो इसका करीबी का एक गाँव का ही दोस्त होता है।
तो ये सोचता है कि अरे चलो ठीक है, एक बंदा मिल गया, रास्ता कट जाएगा सही से, अब बढ़िया टाइम पास हो जाएगा अपना बढ़िया रास्ते में। हाँ। तो सोहन जो है साथ-साथ चल चल पड़ता है उसके। अब वो आगे-आगे चल रहा होता है, ये पीछे-पीछे चल रहा होता है और ये बातें बातें कर रहे होते हैं, अपनी आपस की बातें कर रहे होते हैं ऐसे ही। और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये कहता है, हाँ, ठीक है, सब बढ़िया है, ये करके। तो बीच में उसका दोस्त उसको बोलता है कि भाई वो जो मेन रास्ता है ना अपना, उसमें मलबा पड़ा हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है थोड़ा-सा, तो एक काम करते हैं, शॉर्टकट से चलते हैं, मैं तो शॉर्टकट से ले चलता हूँ। अरे कौन सा वाला? कहता है वो वाला शॉर्टकट से चलते हैं। वो कहता है हाँ ठीक है, वहीं से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर चल, फिर तू आगे आगे चल, मैं चल रहा हूँ साथ साथ। वो कहता है मैं लेके चलता हूँ, मैंने अच्छे देख रखा है रास्ता वो। कहता है हाँ कोई नहीं, वहीं चलते हैं। अब सोहन का दोस्त आगे आगे और ये सोहन पीछे पीछे बातें कर रहा है, वो रिप्लाई भी दे रहा है, ये सब बातें चल रही हैं, गाँव घर की बातें चल रही हैं। अब धीरे धीरे सोहन को ना, मतलब जैसे चांदनी चांदनी रोशनी पड़ रही होती है। अब इसको पत्तों की चलने की आवाज़ तो आ रही है, पत्तों की खड़-खड़ जो चलने की वजह से होता है। लेकिन उसके कदमों की आवाज़ नहीं आ रही सोहन को। चाँदनी की रोशनी पड़ रही है। अब ये गौर करता है, यार ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? तो इतने में गौर करता है उसके ऊपर, दोस्त के ऊपर। तो दोस्त की उस चाँदनी की रोशनी में परछाई भी नहीं पड़ रही है। इसकी तो अच्छा। परछाई पड़ रही है, लेकिन उसके दोस्त की कोई परछाई पड़ ही नहीं रही। अब ये थोड़ा-सा हैरत में पड़ गया कि ये क्या चीज़ है भाई ये? इतने में याद आता है कि इसकी माँ तो मर चुकी है। तो वो बोलता है इससे यही पूछता हूँ सबसे पहले, वो दिमाग में मतलब अपने बैठा रहा होता है गणित की, मैं क्या करूँ करके। बोलता है भाई तेरी माँ की तबीयत खराब थी ना, क्या हुआ माँ का? तो जो है वो ऐसे पीछे मुड़ता है, कुछ उड़ता हुआ गया ना, पक्षी होगा वो तो, शायद। लेकिन बहुत नीचे-नीचे गया है। तो वो पीछे मुड़ता है और ऐसे मुस्कुराता है और बोलता है, मेरी माँ तो चले गई और नर्क में इंतज़ार कर रही है मेरा, और अब तू भी वहीं जाएगा। अब रात के गजब। अंधेरे में इसकी हालत खराब, ये सडनली अपनी जगह पे रुक जाता है, आगे कदम नहीं बढ़ाता, ठीक है? और चाँदनी की रोशनी तो पड़ रही होती है, लेकिन कहते हैं ना गाँव के टाइम पे बीच-बीच में कोहरा आता है, जाता है, कोहरा आता है, जाता है। उस कोहरे के चक्कर में इसको मालूम नहीं चलता कि कहाँ पहुँच गया करके, ठीक है? सडनली जैसे ये देखता है चाँदनी की रोशनी में, हल्का-सा देखता है, तो ये देखता है कि भाई अरे! इसका पाँव तो बिल्कुल खाई के मुहाने में पड़ा हुआ है। जैसे हमारे गाँव में वो खाई खाई वाला एरिया नहीं है? ये वहाँ अच्छा, पहुँच गया होता है। हाँ। मतलब वैसा ही कोई एरिया था लैंडस्लाइड वाला, ये वहाँ पहुँचा हुआ है और एक कदम आगे बढ़ाता तो एक खाई में गिर जाता। अब इसके दिमाग में सबसे पहले बात घूमती है, गाँव गाँव के बुजुर्गों की कहानी घूमती है कि भई जो है ना ये आत्माएँ जो होती हैं, ये सब डरती हैं उससे, लोहे से और आग से। तो ये क्या करता है, एक बोलता है, मन ही मन सोचता है कि यार अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये माचिस जलाता है। जैसे ही माचिस जलाता है तो देखता है कि एक दोस्त तो गायब हो गया, ठीक है? और खाई की साइड में एक काली परछाई हवा में तैर रही है, अलग ही हवा में तैर रही है, और ये खाई के बिल्कुल पॉइंट पे खड़ा हुआ है और अब इसके पाँव काँपने लग जाते हैं वहाँ पे कि भाई मैं कहाँ पहुँच गया, अब तो मैं खत्म, अब तो मेरा काम हो जाएगा करके। अब इसके पास कुछ समझ में नहीं आता कुछ करने के लिए। ये 1-2 माचिस जलाता है और सोचता है क्या तू भी जाएगा, वो बोला तू भी साथ साथ में जाएगा करके। अब ये इसकी हालत खराब, बोलता है करूँ तो करूँ, क्या करूँ? अब ये वहीं पे बैठ जाता है पत्थर को पकड़ के कि कहीं गिर ना जाऊँ। अब रात के अंधेरे में भाई, रात के अंधेरे में चाहे चाँदनी रात ही क्यों ना हो, लेकिन डर तो रहता है, जानवर का डर भी है, खाई में गिरने का डर भी है, सारे डर का सामना करते हुए ये बैठा रहता है पत्थर पकड़ के। अब ऐसे करते इसकी पूरी रात कट जाती है और इसको लगातार आवाज़ें आती रहती हैं, कभी पीछे से, "अरे चलता क्यों नहीं है घर को?" ऐसे ना, कभी आगे से, "अरे घर क्यों नहीं आ रहा है?" अब ये समझ चुका था कि ये छला हुआ है, करूँ तो करूँ, क्या करूँ? आवाज़ भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसकी हालत ख़राब है बुरी तरह से। ये ना आगे जाए, ना पीछे जाए, पत्थर को पकड़े बैठा रहे और कभी इसके कान में आके बोल रहा है। कभी ठीक है, कभी ऐसा लग रहा है, कभी ऐसा लग रहा है 50 कदम दूर है, कभी इसके कान में आके बोल रहा है, "घर क्यों नहीं चल रहा है भाई तू? घर क्यों नहीं चल रहा है तू? घर नहीं जाना तुझे?" और कभी ऐसी बातें आ रही हैं। अब ये परेशान, 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 ऐसे करते इसकी पूरी रात बीत गई है, ठीक है? और सुबह के टाइम पे गाँव वाले जो है इसको ढूँढने निकलते हैं कि भाई कहाँ रह गया? सामान लेने गया था। हाँ। ढूँढते-ढूँढते देखते हैं तो पाँव के निशान देखते हैं, तो क्योंकि वो पाँव के निशान बने होते हैं ना, तो पाँव के निशान ढूँढते-ढूँढते जाते हैं कि पाँव के निशान खाई की तरफ गए होते हैं और वो वहाँ बेहोश पड़ा मिलता है।
छलावे को उससे बेहोश पड़ा मिलता है, वो वहीं पत्थर में ऐसे ऐसे पड़ा मिलता है, खाई में नहीं गिरता, बच जाता है। ठीक है, इसको लेके जाते हैं गाँव में, इसको देवतारी वगैरह कराते हैं, प्रॉपर इसको उतारा करवाते हैं। लेकिन जो ये छलावा है, ये छलावे की खास बात यही होती है कि भाई ये पहली बार तो 3 बार आवाज़ मारता है पीछे से, हाँ। और जब भी आवाज़ मारता है कभी आपको मुड़ के देखना नहीं है। ठीक है, अगर आप मुड़ गए तो आप इसके साथ ही हो लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है, जितनी भी दूर आप इससे भागो, हाँ। जितनी तेज मर्जी भाग लो, ये आपको थोड़े बाद अपने आसपास ही दिखाई देगा। कितना ही दूर हो जाओ अब इससे, थोड़े बाद आपको आसपास ही दिखाई देगा। और ऐसी कहानी सिर्फ सोहन मतलब ये है कि भ्रम पैदा कर देता है, भ्रम पैदा कर देता है। जैसा हमारे साथ अभी, अच्छा जैसा भी हमारे साथ रिसेंट उसमें हुआ था, कौन से वाले में? अरे जिसमें हम स्कूटी से जा रहे थे, वो चूड़ी या पायल की आवाज नहीं आई थी, स्कूटी में जा रहे थे। अरे भाई वहां वो तो छलावा वाला। हम बच गए हाँ, भाई। मैंने पहले आपने ब्रेक मारे, वो पत्थर में भी हम भिड़ने वाले थे, उस दिन बच गए थे हम। उसकी बताता हूँ। हमारे साथ भी यही हुआ, और वो छलावे वाला क्षेत्र है, वहां पे हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है दोबारा। पानी की आवाज, पानी की भारी आवाज आती। पीछे नदी है, हाथी के टाइम भी हो गया होगा निकलने का, हाँ लगभग 12 हाँ बजने हाँ वाले ना, हाँ हाथी बाहर आ रहा भाई, होगा। लगभग ये हाथी की सिचुएशन है। पानी में टाइम बड़ी बोल रहा भारी आवाज आई है पानी में। है, जैसा हो सकता है वो बैठा हो। हम्म। तो ये छलावा जो है ना भाई, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम भी जब वहां से निकले थे, पहली आवाज क्या थी जो तेरे कान में पड़ी थी? तो बोला पीछे से आवाज आ रही है। नहीं, कान में नहीं पड़ी थी, वो पीछे से ऐसा लग रहा था कोई भाग रहा है, जैसा अच्छा, फॉलो कर। हाँ हाँ तब मैंने हाँ, बोला था कि कोई फॉलो कर रहा है हमें। कोई फॉलो कर रहा है, ऐसा लगा कोई हाँ, पीछे पीछे भाग रहा है। भाग रहा है बड़ा आदमी, कोई पहले वो आवाज आई, हाँ फिर सडनली मेरे सामने पत्थर आया और मेरी हाँ स्कूटी फिसल के वही पत्थर पे चले गई। हाँ, वो भी पूरा रिकॉर्ड, वो तो पूरा रिकॉर्डेड वो था। तो पूरा रिकॉर्डेड है, हाँ, वो वीडियो जिसमें आएगा बहुत जिसमें मैं भी जल्दी। ऐसे स्लिप होके आगे को हाँ आया था, हाँ हाँ, बच गए थे उस दिन तो हम। वो बच गए थे बिल्कुल, बाल अगर बाल बचे राइट, थे अगर हम। लेफ्ट साइड भिड़ते तो मैं भी उसमें उतरा गिर स्कूटी जाते। से, तू भी स्कूटी से उतर गया था, लगभग हाँ लगभग बच गए थे उस पे। फिर जैसे ही हम अपने छलावा वाले क्षेत्र में पहुंचे ना, हाँ वहां पे भयंकर वाली इतनी लाउड वॉल्यूम हाँ, थी, वो रिकॉर्ड हुई होगी 100%। मेरे हिसाब से वो भी रिकॉर्ड हुई। चूड़ियों की आवाज थी या पायल की आवाज थी, वो चीज क्लियर नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पायल की आवाज थी। या फिर ऐसा ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा वायर का बंडल नहीं होता, हाँ, खन किया हो किसी ने। वायर का बंडल खन्ना। जैसे वो तारे होती है बहुत सारी। अब पता नहीं यार, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं। थी वो पायल की आवाज ही, हाँ मतलब लेकिन वो जो मान सकते हो कि कीड़ों की आवाज आती है वो उससे हटके थी। नहीं नहीं, थी तो ऐसी कुछ मतलब पायल टाइप में, लेकिन बहुत लाउड आवाज थी वो जैसे कि मान ले किसी में जैसे बहुत सारे झालर लगे हों, हाँ है ना, और वैसे हाँ, पटका हो ऐसे करके, ऐसे पटका हो, और वो हाँ एक बार नहीं, दो बार, दो दो बार। बार टप्पा खाया हो जैसे, या फिर किसी ने पायल खनखाई हो बहुत तेज। बहुत तेज, या जैसे तो ये छलावे की खासियत है कि वो आपको फेमिलियर आवाजों से। क्या हुआ? इतने दिन से आगे से ऐसा कुछ निकला, या लाइटें वो हुई रिफ्लेक्ट, पता नहीं। समझ में नहीं आया। जो साउंड है वो तो हाथी का ही लग रहा है, संकेत हाथी के बहुत ज्यादा। फिर लगा मेरे को हम्म, इतनी हैवी आवाज उसी की हो भाई, सकती है कितनी छलवे की। स्टोरी पूरी हो पाएगी पता नहीं है। ठीक है, वो स्टोरी का तो ये था कि सोहन को जो है प्रॉपर देवतारी करने का उतारा गया, उसका उतारा हुआ। ठीक है, उसके बाद वो जब ठीक हुआ ना, उसके बाद उसने अपनी कहानी बताई कि भाई वो दोस्त अपना जो था ना, वो दोस्त हो चुका था एक्सपायर। ओके। उसकी माँ भी हो चुकी थी एक्सपायर। ठीक है, लेकिन दोस्त का इसको मालूम नहीं था हम्म कि दोस्त एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, और वही दोस्त आया था उसकी वही दोस्त का रूप लेके वो छलावा आया था उसके साथ खेलने के लिए, मतलब उसको ले जाने के साथ में। हम्म और वो उसको खाई पे लेके लेके जा रहा था, खाई पे वो गिर जाएगा तो उसमें शामिल हो जाएगा, हम्म ये तो कीड़ा होगा। कीड़ा ही, वो नीचे लाइट पे लगा। तो वही था छलावा जो रूप बदल के आया था और हम्म उसका नज़दीकी बन के आया था। तो उसने बताया प्रॉपर कहानी कि भाई मैं, वो मेरे से अच्छी खासी बातें कर रहा था, वो मुझको आराम से बस मतलब बातें करता हुआ, पुचकारता हुआ कि भाई हाँ और क्या चल रहा है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे, प्लानिंग प्लानिंग बताता हुआ, ये सब चीज़ें करता हुआ मेरे को वो वहाँ तक लेके गया। हाँ, और इसकी खासियत होती है, ये इतने प्यार से बात करता है, और और उसमें बीच क्या में होता है ना। कोहरा भी था ना, इस चक्कर में उसको मालूम भी नहीं चला। हाँ,
नहीं मालूम चला नहीं ऐसा। इसमें एक सीन ये भी होता है कि अगर आप में बात कर रहे हैं, हम्म, अगर जैसे आपकी जगह अगर जैसे छलावा या भ्रम पैदा हो जाए मेरे साथ, ठीक हाँ, है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उस चीज़ पे नोटिस ही नहीं करूँगा। हम्म, अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग इतने क्लोज़ हैं कि भाई बात करें तो बात करते-करते चलते चले जाएँगे। हम्म, क्योंकि पता है कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं तो कोई नुकसान ही नहीं है। हाँ। तो ऐसी चीज़ें ये छलावा ना यही सारी चीज़ें करता है। और यही हमारे साथ भी हुआ था भाई, हम हाँ, लोग पहुँचते-पहुँचते वो रोड पार कर गए थे और हाँ, वो रोड पार करते एकदम से सारी आवाज़ें गायब। जैसे हाँ। छलावा का वो एरिया खत्म हुआ छलावा था, वाला एरिया छोड़ वो रहे हैं, सारी सारी आवाज़ें आवाज़ें खत्म। खत्म हो गई थी। और ये छलावे का एक किस्सा नहीं है, इस छलावे का मेरे गाँव का भी किस्सा है। जब मेरे ताऊ जी थे, वो अब तो नहीं है मेरे ख्याल से ताऊ जी, अब तो एक्सपायर हो चुके हैं। वो आ रहे थे, उस टाइम पे हमारी सड़कें-वड़कें नहीं बनी हुई थी ना, वाली सड़कें। तो ऐसे औरत एक सफ़ेद साड़ी में, वो दिख रही है, हाँ 50 कदम, "कहाँ जा रहे हो? साथ चलते हैं, मैं भी मेरे को भी गाँव जाना है, आप मेरे को साथ ले चलो।" ताऊ जी को पता था कि ये सब चीज़ें होती है गाँव जंगलों में। ताऊ जी ने उसकी ना तरफ देखा, ना मुड़े, ना बात करी उससे, ना जवाब दिया उसको। ताऊ जी चुपचाप सीधे चलते रहे। फिर थोड़ी देर बाद, "अरे! मैं थक गई हूँ, बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं भी बैठ जा मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं भी तो साथ साथ ही चल रही हूँ।" हुँ, ऐसे करते हुए पीछे से आवाज़, ताऊ जी नहीं मुड़े। हुँ, फिर थोड़ी देर बाद वो सामने पहाड़ी जो जहाँ पहुँचने वाला ताऊ जी, वहाँ खड़ी है। "अरे! कहाँ पीछे रह गए आप?" ऐसे बोले, "कहाँ पीछे रह गए आप? आप तो बड़े धीरे-धीरे चल रहे हो, घर नहीं पहुँचना है क्या आपको?" हुँ, ऐसे करते-करते वो लेडी साथ-साथ चलती रही लगातार। कम से कम उस छलावे का क्षेत्र, वो जो पहाड़ी क्षेत्र था ना, हुँ, वो पार करने तक उनके साथ-साथ चलती रही। ताऊ जी बड़े स्ट्रॉन्ग थे इस मामले में, उनको पता था पहले से कि ये चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने एक बार भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी या एंटरटेन नहीं किया। हुँ, इसकी वजह से वो वहाँ से निकल आए। और ऐसा ही किस्सा, एक एक किस्सा हुआ मेरे भतीजे के साथ में, जो प्रियांश नाम से भतीजा नहीं है, हुँ, हुँ, वो लोग आ रहे थे गंगशेर से, हुँ, बारात में गए थे गंगशेर से, हुँ। बारात में कुछ पूजा, देवतारी क्या कहते हैं, जागर जागर, जागर लगती है, शायद हाँ। जागर लगी थी या कोई पार्टी फंक्शन था, शायद ऐसा कुछ था, वो वहाँ से वापस आ रहे थे। तो जैसे ही वो छलावे वाले क्षेत्र पे पहुँचे हमारे वाले में, हुँ, प्रियांश के ऊपर जो है एक काले कलर का कि सफ़ेद कलर का बादल, बादल टाइप का सर के ऊपर ही। अब ये बादल हटे ना, ये थोड़ा-सा आगे बढ़े तो वो भी साथ-साथ आगे बढ़े। मतलब बादल कह लो। भाई जंगलों से आँखें ऐसे घूर रही है ना हमको, कभी हिरन दिख रहे हैं, कभी कुछ दिख रहा है। अभी लेपर्ड भी जा चुका है, इससे पिछली स्टोरी में लेपर्ड था, हुँ। क्लियर देखा था वो तो मैंने। क्लियर। तो वो जो प्रियांश था, उसकी हालत खराब, उसके साथ एक आध लोग और थे हुँ, गाँव के। अब ये बादल है या या सफ़ेद साया है, क्या है पता नहीं। इसका कोई शेप नहीं था। ये बादल कम से कम ना करते-करते 1 किलोमीटर तक साथ चला। 1 किलोमीटर उस एरिया में। साथ ही साथ चलता रहा, हटा ही नहीं उसके सर के ऊपर से। जैसे ही अपने घर के पास पहुँचा, तब जाके गाँव के आस-पास पहुँचा बाउंड्री में, तब जाके वो बादल हटा, क्योंकि हमारे गाँव में कहते हैं कि देवता की शक्ति बहुत तगड़ी होती है। हुँ, बौ अब बाउंड्री के अंदर नहीं आ पाता कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, तो बाउंड्री में घुस नहीं पाती हैं। तब जाके वो अंदर प्रवेश हुआ और अंदर प्रवेश होने के बाद अपने घर घर में पहुँचा, तो फिर उसकी वो कहते हैं अंगूठी लगाते हैं, विभूति हाँ। लगाना, ये सब चीज़ें करना, वो किया, थोड़ा बहुत किया, तब जाके वो ठीक हुआ। लेकिन रात को उसको बुखार आ गया था और सुबह उठा तो बुखार गायब, बुखार का नामो-निशान नहीं। हुँ। वो जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, उसके आगे तो कुछ चीज़ें फ़ील नहीं होती, कुछ भी ना फ़ील नहीं कुछ होता। भी फ़ील नहीं होता उसके बाद। हाँ, उससे और पहले-पहले तो होता है। ये एक किस्सा नहीं है, ये 2 किस्से नहीं है, 3 किस्से नहीं है। छलावे के तो बहुत किस्से हैं, हमारे उस मेरे पास छलावे भी के हैं। उस जगह पे इतने किस्से हमारे साथ हो चुके हैं भाई। कोलकाता से वो रूमा दे आए आए थे, वो उनके साथ हुआ, किसके साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है वहाँ पे। रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ, मैंने रिस कैंपिंग की थी। रिसेंट कैंपिंग कब करी वहाँ पे? कैंपिंग की अभी मैंने कुछ। कैंपिंग करी? हाँ, उसका वीडियो है? हाँ। भाई वो वीडियो देखना हो तो देख लेना भाई, रिस्की उसमें पार्टी पता का है आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें तो पता है क्या फ़ील हो रहा था मैं? हुँ, मैं गुड्डू को वही समझा रहा था। मैंने कहा वो चीज़ तुम्हें दिखेगी ही नहीं। हुँ, गुड्डू ने ऑफ कैमरा कितनी बार बोला, मैंने कहा वो चीज़ तुम्हें दिखेगी नहीं। वो सिर्फ़ फ़ील करा रही है, अपनी प्रेज़ेंस दे रही है, वो भाग कोई नीचे से जा रहा है चल के। मैंने उनसे बोला इतनी गहरी खाई है वहाँ पीछे। हुँ, मैंने कहा तुम सोचो, ये वो कह रहे हैं जानवर हो सकता है। मैंने कहा एक मतलब सोचने वाली बात है कि जानवर उतनी गहरी खाई, हुँ, जहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता। हुँ, ऊपर से जिस जिस जगह पे कांकड़ भी नहीं जा सकता, हमारे यहाँ हाँ, पहाड़ी हिरन, हाँ, जिस जगह पे वो भी नहीं जाए, वहाँ तुम्हें लगता है कि भाग जाएगा। हुँ, मगर इतने भारी कदमों से वो भी। हुँ, तो वो चीज़ समझा रहा था मैं, वो चीज़ उस चीज़ ने बहुत बार वो दिया।
वहाँ पर उसके नीचे पे वो वाली स्टोरी भी थी ना कभी कि कोई एक किसी की डेथ भी हुई थी वाला। हाँ, तो उसके चक्कर में हम लोगों ने वहाँ कंप्लेंट वो की थी। वहाँ पेड़ का पता है कलर बदल रहा था। अच्छा। वो पेड़ के पत्ते दिखाऊंगा, मैंने कैमरे से रिकॉर्ड किया उसमें। रिसेंट पेड़ के पत्ते कैसे हो सकते हैं, एक पहाड़ी पेड़ के? हरे या तो हरे या हम्म, मतलब या मान लो पीले या टाइप के। येलो टाइप के। हाँ। पत्ते पूरे सफेद सफेद रात को। रात को। अच्छा। यार लगभग, मतलब पहले तो हमें हरे दिखे थे वो दिन में हम्म जब हम पहुंचे थे। दिन में क्या, शाम को पहुंचे थे हम वहाँ। हम्म शाम को वो पत्ते हरे थे। हम्म ठीक है। और क्या होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है हम मैगी वैगी हम लोगों ने पता है वहाँ खाना भी नहीं खाया अच्छे से। हम्म मैगी मैगी खाई थी इसीलिए। अच्छा। मैगी खाई, हम लोगों ने लगी अच्छे से यहाँ चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेंगे। हम्म वही प्लान चल रहा था। हम्म हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में मैगी बनाई, उसके बाद थोड़ी देर वेट किया। हम्म नीचे से आवाज़ आ रही थी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से कोई बंदा मतलब इस साइड से उस पेड़ तक ही जा रहा है। जो पेड़ है वो वाइट वाइट दिख रहा है, हाँ। उस पेड़ तक। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पहले देखेंगे। पहले हम लोगों ने, इसलिए मैं कैमरा सेट कर रहा था, लाइट वाइट लगाई। मैंने देखा नीचे से कुछ, तो एकदम से नीचे से ऐसा लगा कि कोई ऊपर को आ रहा है। हम्म तो उसमें शायद वीडियो में शायद रिकॉर्ड भी हुआ है वो चीज़ कि मैं डंडा लेके, नहीं गुड्डू भैया कैमरा सेट कर रहे थे, मैं डंडा लेके भागा हूँ एकदम। फिर हम्म गुड्डू भैया मेरे पीछे, मैं टॉर्च भी है मेरे हाथ में, और गुड्डू भैया ने डंडा लेकर एकदम से कि सड़क कहीं हमने एकदम से होता है ना कि हम्म कहीं जानवर तो नहीं आ गया कोई। हम्म। क्या होता अगर लेपर्ड आ जाए एकदम से, टाइगर हाँ। आ जाए, तो हम लोगों ने एकदम से उन्होंने उठाया कि देखा जाएगा, ऊपर नहीं आने देंगे। अगर हम्म। नीचे अगर जैसे मारा बाई चांस नीचे करके, तो हम लोग सेफ रहेंगे सेव जानवर सेव हो से। जाएंगे, हाँ। हाँ, इसलिए हम भागे थे। उसके बाद हम लोगों ने वही चीज़ फॉलो की कि ये चीज़ जो भी है चल के जा रही है, उस पेड़ तक जा रही है, हम्म। और ऐसा ऐसा सीन हो रहा है। वो क्षेत्र है उसका, हाँ, उसी एरिया में वो चलावा दिखाता रहता है बार बार। बस वो पेड़ के पत्ते भी ना उस दिन रात के टाइम पे वाइट वाइट दिखे, शायद रिकॉर्ड भी वाइट हुए हैं। हम्म। शायद कैमरे में मेरे हिसाब से रिकॉर्ड भी वाइट वाइट हुआ है, मैंने रिकॉर्ड किया है उसको पूरा प्रॉपर। भाई सचिन मेरे साथ में गया था। सचिन वो जलकुनिया वाली जो खाई है ना, हम्म। वहां पे एक बार नहीं, कम से कम उसने 20 बार गिनी। कह रहा आप लोगों का दिमाग खराब हो गया, ये देखो ना 5 लाइटें हैं। वो ऐसे ऐसे गिन रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। ये दिख तो रही है 5 लाइटें, आपको दिख नहीं रही? आपका दिमाग खराब हो गया है। सब लोगों को बोले जा रहा है 5 5 लाइटें, 5 लाइटें, 5 लाइटें। उस साइड और से वो तो एक लाइट आसमान। भी नहीं हो सकती। और ये पीछे 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 इस साइड से बताइए कहीं से। मुझे लग रहा है हाथी हाथी का सीन लग रहा है अब तो ज्यादा ही कुछ। भैया हाथी का ज्यादा लग रहा है मुझे। बहुत लाउड आवाज, बहुत बड़ी आवाज थी ये। हम्म। हाथी। हम्म। हाँ, चलने के और उसके उससे ना हाथी का ही था साउंड, चिल जैसे आवाज आई। हाँ, जैसे उस दिन आई थी, पास की आई है दूर की। कोई नहीं, स्टोरी खत्म करते हैं, आजा। वैसे ऐसे कि पानी में उतरता है ना, हाँ। पानी में उतर रहा हो या बैठा हो, हाथी बहुत छपाक कर एकदम। तो भाई वो 5 लाइटें गिन रहा है, बार 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 गिने जा रहा है। और जो जहां जिस पेड़ की तू बात कर रहा है ना, वो पुलिया के आगे है पेड़, हाँ है ना? हाँ। वहां पे वो कह रहा है ये सफेद क्या टंगा हुआ है, ये सफेद क्या टंगा हुआ है, ये सफेद क्या टंगा हुआ है, दिख तो रहा है यार आपको क्लियर। वो कैमरा भी पकड़ रहा है, कह रहा है कैमरे में देखो ना, दिख तो रहा है क्लियर। कैमरे में हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसको दिखाई दे रहा है। तो वो वीडियो के मुझे भी दोबारा, कोई रोया फिर से। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मुझे वो वीडियो के दोबारा देखनी पड़ेगी। मैंने तो एडिटिंग में नोटिस नहीं किया इतना ज्यादा, लेकिन जब मैंने शूट किया था तब मैंने प्रॉपर देखा था कि वो वाइट थी पत्ते उसके। वहां पे प्रॉपर उसको व्हाइट परछाई टंगी दिख रही है। मेरे को पत्ते पूरे वाइट, पूरा पेड़ ही वाइट दिख रहा था ऑलमोस्ट। हाँ, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि उसका भ्रम था, उसके साथ वो छलावा एक्ट कर रहा था। लेकिन लास्ट में उस जो वहां से फिर आगे को मोड़ पड़ता है जहां से वो आवाजें खत्म हो जाती हैं, हाँ, वहां पे एक काली परछाई वो मैंने रिकॉर्ड करी है। और खत्म। वो क्लियर है, वो रिकॉर्ड हो गई है, और कैमरे उस वीडियो में भी है। जिसने वो वीडियो देखा होगा छलावे वाला, उसमें जो सचिन बोल रहा था वहां पे वो काली परछाई रिकॉर्ड हुई है, सफेद तो नहीं, लेकिन काली परछाई प्रॉपर रिकॉर्ड हुई है, चट्टान से ऐसे बाहर को निकल रही है, फिर अंदर जा रही है, वो रिकॉर्ड हुई है। और उसको उसको झूठा प्रूफ करने के लिए कि भाई तेरा भ्रम हो रहा है करके, मैं 10 बार गया उस पेड़ के पास में, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसको वहां सफेद 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 दिखाई दे रहा है, कह रहा है ये सफेद सफेद टंगा था हुआ है क्लियर। वो लगातार हुआ है सीन उसके साथ में, एक बार नहीं हुआ, लगातार ही कंटिन्यूअसली होता ही गया, होता ही गया, रुका ही नहीं है। ये चीजें भी कैमरे में बहुत कम कैप्चर होती हैं। बहुत रेयर कैप्चर होती है, और उसमें हाँ, काली परछाई प्रॉपर कैप्चर हुई है भाई, हिलती हुई ऐसे बाहर को आई है, फिर अंदर को गई है, फिर बाहर को आई है, अंदर को गई है। 1 या 2 बार गई है, और वो मैंने जूम करके भी दिखाया है। और उस दिन हम तीन चार लोग थे, और प्रॉपर वो रिकॉर्ड भी हुई है। तो भाई ये छलावे की जो स्टोरी है ना, ये इसका कोई अंत नहीं है एक्चुअल में। एक छलावे की एक और है, हो सकता है हम एक जंगल सफारी करेंगे तब। हाथी है भाई।
इस स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं। वो जंगल सफारी वाली करेंगे, छलावे वाली, हाँ है ना? वो लोकेशन तक पूरी। उसके लिए आप कमेंट कर दो और हो सके तो मेंबरशिप ले लो। हाइप करना ना भूले वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाथी आसपास आ चुका है भाई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए, क्योंकि भाई रिस्क लेना गलत है, हाथी के साथ में कम से कम। हम्म, लेपर्ड वेपर्ड तो हम सब झेल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाथी और भालू हम नहीं झेलते और ना हम पंगे लेते हैं। हम्म। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।